भारत का संविधान। इस सीरीज में हम भारत के संविधान के हर एक आर्टिकल को देखेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं और भाग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो भाग 1 अनुच्छेद। भाग 1 हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। उसमें अनुच्छेद 1 जो है वो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 क है सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। तो जब ये सिक्किम इंडिया का हिस्सा बन रहा था तब ये 2 का लाया गया था, अनुच्छेद 2 का। बाद में इसको लोप कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। यह है अनुच्छेद 4। अब भाग 2 में हम देखते हैं। भाग 2 हमारा है नागरिकता, सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 है नागरिक के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भाग 3 है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में फर्स्ट पार्ट है साधारण में अनुच्छेद 12 जो कि फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा है, मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों में असंगत या उनकी अकल्पीकरण करने वाली विधियां। भाग 3 का दूसरा हिस्सा है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, डिसॉल्व हुआ। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। भाग 3 में ही अलग अध्याय है स्वतंत्र अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब बोलने की आजादी। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला अध्याय है शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाग 3 में ही। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर का प्रतिषेध। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भाग 3 में। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, भाग 3 में ही है। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जो कि अब डिसॉल्व कर दिया गया, लोप किया गया। नेक्स्ट है कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग है
कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, जो कि अब लोप कर दिया गया, डिजॉल्व कर दिया गया 31 घ। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 क है राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किए जाना, जो कि लोप कर दिया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों, बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। संविधान का भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाहक मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 क मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य। अब भाग 5 संघ। अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पदों में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्य का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय।
अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भाग 5 में ही मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। भाग 5 में ही सरकारी कार्य एवं संचालन। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। भाग 5 में ही अध्याय 2 संसद साधारण। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहाता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों में के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। भाग 5 में ही संसद के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 राष्ट्रपति सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 96 अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। भाग 5 का ही अगला पाठ है कार्य संचालन। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है सदस्यों की निर्णयताएं। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्णयताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्णयताओं से संबंध में प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति ससित। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। आगे बढ़ते हैं विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण।
अनुच्छेद 113 सांसद के प्रकलनों में के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यायानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। भाग 5 अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग। अनुच्छेद 124 का आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 124 का विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 को केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता के संबंध में प्रश्नों के बारे में। उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता लोप किया गया। 131 का अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 का विधियों की संवैधानिक वैधता के संबंध से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकार और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। ये था भाग 5। अब आते हैं संविधान के भाग 6 पे। भाग 6 राज्य। अध्याय 1 साधारण। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। भाग 3 राज्य का विधानमंडल साधारण। अनुच्छेद 168 राज्यों के मंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद की सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निर्हिताएं हटाएं। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और उन्हें पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण।
अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया और विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना लोप किया गया। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 का राज्य विधियों की संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 का प्रतिस्थापित। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। अनुच्छेद 238 लोप किया गया। भाग 7 कंप्लीटली लोप किया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 क संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 ख विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242
कोगड़ू लोप किया गया। भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 परिभाषा। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 अंग पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 243 छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 च पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 इ पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 ड इस भाग का कपिता क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ड़ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 क नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 त परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 ध वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 9 स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 प नगर पालिकाओं की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 फ सदस्यता के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 म वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 य नगर पालिकाओं के लेखन की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य ख संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 य ग इस भाग का कपिता क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य अंग महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य च विद्यमान विधियों और न्याय नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 य छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 ख सहकारी सोसाइटियां। अनुच्छेद 243 य ज परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी सोसाइटियों का निगमन। अनुच्छेद 243 य इ बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि। अनुच्छेद 243 य ट बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य ठ बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध। अनुच्छेद 243 य ड सहकारी सोसाइटियों का लेखाओं का संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 य ढ साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना। अनुच्छेद 243 य ड़ सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। अनुच्छेद 243 य त विवरणीय। अनुच्छेद 243 य थ अप्राप्त और शक्तियां। अनुच्छेद 243 य द बहुराज्य सरकारी सोसाइटियों को लागू होना। अनुच्छेद 243 य ध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 य न विद्यमान विधियों का जारी रहना। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 क असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 क माल व सेवा कर
के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 249 राज्य की सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। साधारण। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों और संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 क संघ के सशक्त बलों और अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता लोप किया गया। 257 क अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 क संघ को कृत सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल लोप किया गया। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का। अनुच्छेद 262 जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 262 राज्यों के बीच समन्वय। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 262 है जल संबंधी विवाद अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 2027 क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद को लेकर थोड़ा कुछ चल रहा है। It's currently in news. So this 262 may be important for next UPSC 2027. ठीक है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अध्याय 1 वित्त साधारण। अनुच्छेद 264 निर्वाचन। अनुच्छेद 265 विधि के प्रतिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 268 का संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने और विनियोजित किए जाने वाले सेवा कर लोप किया गया। 268 का अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उत्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 का अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे लोप किया गया। 272 को लोप किया गया। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात सूत्र के स्थान पर अनुदान। जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिस पर राज्य
है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख और राज्यों से करार लोप किया गया। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 क माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश है। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकताओं, निधियों और लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वाद्यकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धन राशियों का अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के काराधन से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा काराधन से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के काराधन में छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 का कुछ देवस्व निधियों को वार्षिक संदाय। अनुच्छेद 291 शासकों और निजी थैली की राशि लोप किया गया। अध्याय 2 उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 राजगामी और व्यापकत्व का स्वामी विहीन होने से प्रदत्त संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहिकाएं। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निबंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्यों को के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निबंधन के अधिरोपण की शक्ति लोप किया गया। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युत किए जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अन्वत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध लोप किया गया। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृत्त की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 14 क अधिकरण। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद की शक्ति। विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329 का प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामलों में संसद के लिए निर्वाचन के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 333 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और किसी संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भारत भाषा से संबंधित कुछ विधि अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 अपवाद उपबंध। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव।
अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 क इस भाग में पंजाब राज्य को लागू होना लोप किया गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। भाग 19 प्रकीर्णन। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 क संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हताएं। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासनों के अधिकार और विशेषाधिकार लोप किया गया। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उन्हें प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वाचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य व तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अंग आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 छ सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 इ कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सब परिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाही के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों के कृत करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 379 अंतरकालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 380 राष्ट्रपति के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 381 राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद लोप किया गया। अनुच्छेद 382 पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों के अंतःकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 383 प्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 384 राज्यपालों की मंत्रिपरिषद लोप किया गया। अनुच्छेद 385 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 386 पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों की मंत्रिपरिषद लोप किया गया। अनुच्छेद 387 कुछ निर्वाचन के परियोजनाओं के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 388
अंतरकालीन संसद या राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों की आकस्मिक रिक्ति के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 389 डोमिनियन विधानमंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध लोप किया गया। अनुच्छेद 390 इस संविधान के प्रारंभ के 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त तथा उत्थापित या व्यय किया हुआ धन लोप किया गया। अनुच्छेद 391 कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति लोप किया गया। मतलब कि तीन सौ 379 से लेके और 391 तक लोप किया गया सब। 392 कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395 निरसन। तो 395 तक हमारे पास टोटल अनुच्छेद थे। अब हम अनुसूचियां देखेंगे। संविधान की अनुसूचियां। संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। तो अब हम देखते हैं उन पे। संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची 1 राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भाग क राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध। भाग ख लोप किया गया। भाग ग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। भाग घ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। भाग अंग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। भाग क साधारण। भाग ख अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। भाग ग अनुसूचित क्षेत्र। भाग घ अनुसूचित का संशोधन, अनुसूची का संशोधन। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची भाषाएं। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहिताएं के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। परिशिष्ट 1 संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015। परिशिष्ट 2 संविधान जम्मू और कश्मीर का लागू होना आदेश 2019। परिशिष्ट 3 संविधान अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा। इसी के साथ हमारा संविधान के सभी आर्टिकल अनुसूचियों को हमने